हेलो स्टूडेंट्स। आओ आज हम डिस्कस करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में और जानते हैं लोकतंत्र क्या होता है। ये उन बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी जूनियर क्लासेस के अंदर हैं या फिर उनको किसी कंपटीशन के बेसिक लेवल के ऊपर इस कॉन्सेप्ट को जानना है। तो डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या रहता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वो होती है जिसके अंदर लोग डायरेक्टली गवर्न करते हैं, अपने प्रतिनिधियों के ऊपर उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। तो लोगों के द्वारा डायरेक्टली शासन किया जाता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। डेमोक्रेसी उसको डिफाइन करते हैं व्हेन द रूल इज डन बाय कॉमन पीपल। आम लोगों के द्वारा जो शासन किया जाता है उसको हम डेमोक्रेसी कह रहे हैं। दैट मे बी थ्रू द डायरेक्टली बाय पीपल और थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। गोल क्या होता है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का अहम पॉइंट क्या रहता है, सबसे मुख्य बिंदु क्या है, वो ये है कि वो इसके अंदर लोकतंत्र के अंदर सबको बराबर माना जाता है, सब बराबर हैं, सबको इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, एक उस प्रकार की सरकार जो कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, उस सरकार को हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दैट इज डेमोक्रेसी एक प्रकार की ऐसी सरकार जो लोगों के द्वारा बनाई जाती है, जिसमें जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, उसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। अगर हम बात करें व्हाट डिफरेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल बी टेकिंग केयर इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड्स, सबसे पहले कौन कौन से डिफरेंट पावर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसी का एमरजेंस किस तरीके से हुआ, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वलिटी एंड इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, आज की डेट में या फिर पहले जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहे हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट मोनार्की। ये एक इस प्रकार का गवर्नमेंट है जिसके अंदर सारी पावर, सुप्रीम पावर है, वो एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में है, रूलर के हाथ में है, जिसको हम मोनार्क, किंग या क्वीन, राजा, सम्राट, रानी, ये सारी प्रणालियाँ जिसके माध्यम से लोगों पे शासन किया जाता है वो मोनार्की कहलाता है। डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही इस प्रकार की सरकार जहाँ पर एक व्यक्ति, बच्चों कौन, एक व्यक्ति या कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ दो तीन लोगों का ग्रुप जिनके पास अथाह शक्ति है, अथाह पावर है, और वो पूरे देश को, उस राज्य को कंट्रोल किए हुए हैं, बिना इस बात के चेक के कि उनके अथॉरिटी के ऊपर कोई लगाम है या नहीं। जब इस तरीके की सरकार बन जाती है, इस तरीके का शासन चलता है, तो प्यारे बच्चों उसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ये क्या है भाई, ये इस तरीके का प्रशासन जब केवल और केवल एक ही पार्टी के द्वारा शासन किया जा रहा है और एक पर्टिकुलर उनकी विचारधारा रहती है, उसके द्वारा शासन किया जा रहा है, तो उसको हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बोल रहे हैं। यहाँ पर लोगों के पास फ्रीडम नहीं रहता है, कोई चॉइस नहीं रहता है। इन तीनों ही प्रकार के सिस्टम्स के अंदर लोगों के पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो उस तरीके की सरकार को चेंज कर पाए, उन रिप्रेजेंटेटिव्स, उन लोगों को चेंज कर पाए, राजा को या तानाशाह को या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बदल पाए, ऐसा लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। अगर हम बात करें, ये जो इमरजेंस रहा है डेमोक्रेसी का, जो ये प्रोसेस रहा है, ये इतना आसान नहीं रहा है। इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल और फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स रहे हैं, एंशिएंट प्रैक्टिसेस रही हैं, जिनके माध्यम से इवोल्यूशन हुआ है। धीरे 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 समाज के अंदर बदलाव आए हैं, यूरोप के अंदर बदलाव आए, वहाँ से फ्रीडम का कॉन्सेप्ट शुरुआत हुआ। धीरे धीरे उस फ्रीडम ने अपने रूप लिए, अलग अलग रिवॉल्यूशंस हुए, तो उसके परिणाम स्वरूप हम फाइनली डेमोक्रेसी की तरफ
पहुंचे। तो डेमोक्रेसी के अंदर दो प्रकार के, दो टाइप्स हो सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट और थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम जहां पर सभी अडल्ट मिलते हैं और कुछ पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं। इस तरीके का जो सिस्टम रहता है उसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। ये केवल और केवल तभी फिजिबल है जब लोगों का नंबर कम होता है। अगर नंबर बढ़ता है, बहुत सारे लोगों का नंबर बढ़ता है, तो उसको हम बोलेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के माध्यम से। उसके लिए आता है फिर इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर सभी जो अडल्ट लोग हैं वो इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को थ्रू द वोटिंग डन बाय ए सीक्रेट बैलेट। मतलब गुप्त मतदान के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उसको हम इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम है जहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का कंट्रोल है थ्रू देयर इलेक्टेड पॉलिटिकल ऑफिशियल्स। मतलब अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग उस सरकार के ऊपर कंट्रोल करते हैं, रखते हैं, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं हम। इस तरीके की सरकार इंडिया के अंदर है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पर हम एमपी और एमएलए के माध्यम से, इसके माध्यम से एमपी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के माध्यम से हम चुनी हुई सरकार को कंट्रोल करते हैं। वो इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम बात करें, कुछ निहित बातें हैं, होना ही होना चाहिए। सबसे पहले डेमोक्रेसी सबके अंदर इक्वलिटी लाने का बात करता है और आज की डेट में ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अगर हम बात करें फॉर्मल रूप से इक्वलिटी की बात की जाए, लोगों के अंदर समानता हो, लिबर्टी आज़ादी की बात की जाए, लोगों के द्वारा पॉपुलर पार्टिसिपेशन हो, लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, डिसीजन मेकिंग एक निर्णय लेने की प्रणाली हो, ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस, हम डिफरेंसेस को अकोमोडेट कर पाएँ, इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी, जो इंसान है उसकी डिग्निटी को इन्हांस किया जाए। ये अहम बिंदु हैं, अहम पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के अंदर, ये होने ही होने चाहिए। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर आने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखें तो इक्वलिटी रहेगा, सबको इक्वल माना जाता है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर रिकॉग्नाइज्ड एज इक्वल, सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, सब बराबर हैं, सबको बराबर समान अवसर मिलेंगे, कानून के सामने सब को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, क्रीड, किस धर्म से, किस जाति से, किस लिंग से वो बिलोंग करते हैं, वो अमीर हैं या गरीब हैं, ये ऐसा कोई भेदभाव नहीं रहेगा, सब डेमोक्रेसी के अंदर बराबर ट्रीट किए जाएंगे। तो यहाँ पर इक्वलिटी किस किस तरीके की मिलेगी? पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलेगी, राजनीति के आधार पर सब इक्वल हैं, रिलीजियस इक्वलिटी मिलेगी, इकोनॉमिक इक्वलिटी मिलेगी, हर आधार के ऊपर सब लोग बराबर हैं, समान हैं। ये अहम बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेमोक्रेसी के अंदर, दैट इज इक्वलिटी। रूल ऑफ लॉ होगा। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ए डेमोक्रेसी, कि भाई लोकतंत्र के अंदर कानून सर्वोपरि है। मींस जो लॉज बन गए वो सबके ऊपर इक्वली अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है केवल गरीब के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, केवल अमीर के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन वाले पे अप्लाई हो रहे हैं। वो जितने भी कानून बनेंगे डेमोक्रेसी के अंदर वो सब लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है। इट चेक्स अब्यूज ऑफ पावर बाय अथॉरिटीज। कोई भी अथॉरिटीज अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं उसको चेक करता है। इट ट्रीट्स एवरीवन इक्वली विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये बिना भेदभाव के, जो लोकतंत्र है वो बिना भेदभाव के सबको समान ट्रीट करता है। इट एम्पावर्स इंडिविजुअल्स
विद राइट्स विच कैन नॉट बी टेकन ईजिली। ये जो लोकतंत्र है ये लोगों को अधिकार देता है, एम्पावर्स, उनको अधिकार देना, उनको इस तरीके की शक्तियां मिलती हैं इंडिविजुअल लोगों को, और इस तरीके के राइट्स मिलते हैं जो कि इजीली नहीं लिए जा सकते। इस सुपरमेसी, इसकी जो संप्रभुता है, इसका जो ये इंश्योर करता है, सुप्रीम है, सबसे सर्वोपरि है, वो ये सुनिश्चित करता है कि नो पर्सन, कोई भी व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर नहीं क्लेम कर सकता। नो वन कैन क्लेम अबाउ द लॉ। इट लीड्स टू फेयरनेस बोथ सब्सटेंसिव एंड प्रोसीजरल। प्रोसीजर के अंदर और एक्चुअल में हर एक को समान ट्रीट किया जाएगा। ये सुनिश्चित करता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, सबको समान न्याय मिले। यहाँ पर कोई भी जो व्यक्ति क्रिमिनल है वो अकाउंटेबल होगा और वो पनिशेबल होगा, वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा, एज पर लॉ। किसके अकॉर्डिंग होगा, लॉ के अकॉर्डिंग होगा। तो आइए हम देख लेते हैं इन ब्रीफ, इन समराइज फॉर्म, भी डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ते हैं, इक्वलिटी की बात होती है डेमोक्रेसी के अंदर, इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ होता है, लोकतंत्र के अंदर कानून ही सर्वोपरि है। और अगर हम बात करें इसकी शुरुआत कहाँ हुई, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं उनके अंदर किसके माध्यम से, सबसे पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ वहाँ से, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये दो घटनाक्रम ऐसे हैं इतिहास में जहाँ पर लोकतंत्र की शुरुआत होती है, लोकतंत्र बनता है। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के माध्यम से डिफरेंट फॉर्म्स देखा, ब्रीफली हमने समझा कि लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणालियाँ किस तरीके से काम करती हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और जुड़े रहें चैनल के साथ। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशंस आपको समय समय पर यहाँ पर मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।